गांव का साहब और उसकी पत्नी की कहानी। गांव के चौपाल पर आज हर किसी की चर्चा का केंद्र एक ही बात थी। गांव का बेटा, जो अब एसपी बन चुका है, चुपचाप गांव आया था। वह साहब बनकर अपनी ही पत्नी से मिलने पहुंचा, जो गांव के छोटे से चौराहे पर चाय की दुकान चलाती थी। शुरुआत का संघर्ष। रमेश और सीमा की शादी जब हुई थी, तो दोनों के पास कुछ खास नहीं था। रमेश ने बीए की पढ़ाई पूरी की थी और वह प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहा था। सीमा ने भी अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए जी-जान से साथ दिया। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सीमा ने अपने गहने बेचकर रमेश की कोचिंग और किताबों का इंतजाम किया। पढ़ाई के दौरान रमेश को शहर जाना पड़ा, लेकिन वह वादा करके गया था कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को अपने पास बुला लेगा। सीमा ने रमेश की गैरमौजूदगी में घर और खेत संभाल लिया। दोनों एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहते थे। कठिन दौर। रमेश जब तैयारी में व्यस्त था, तो सीमा ने चाय की दुकान खोल ली। वह गांव में लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने एक दिन करारा झटका दिया। रमेश ने सीमा को खबर दी कि उसके परीक्षा में असफल हो जाने के कारण अब वह अपने सपनों को छोड़ना चाहता है। सीमा ने इस खबर को सुनकर रमेश को समझाया और फिर से कोशिश करने का हौसला दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि रमेश को पैसे भेज सके। उसने यह बात गांव वालों से भी छुपाई कि रमेश की नौकरी नहीं लगी थी। हर कोई उसे एसपी की बीवी कहकर इज्जत देता था। सपनों की उड़ान। कई असफलताओं के बाद रमेश ने आखिरकार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली और एसपी बन गया। उसका सपना अब पूरा हो चुका था। लेकिन समय और हालातों ने दोनों के बीच एक अनकही दूरी बना दी थी। रमेश अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने सीमा को चिट्ठियां लिखनी बंद कर दी। वह चाहता था कि पहले अपने जीवन को स्थिर कर ले, फिर सीमा को अपने पास बुलाए। गांव की यात्रा। कई सालों बाद रमेश का तबादला अपने ही जिले में हुआ। उसने सुना कि सीमा अभी भी गांव में ही रह रही है और अपनी चाय की दुकान चला रही है। रमेश को यह जानकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन वह अपने पुराने कपड़े पहनकर किसी आम ग्रामीण की तरह सीमा की दुकान पर पहुंचा। वह एक कोने में बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। पुनर्मिलन का क्षण। सीमा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह चाय बनाते हुए ग्राहकों से बात कर रही थी। रमेश को सीमा को इस हालत में देखकर अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और सीमा के पास जाकर उसके पैरों में गिर पड़ा। सीमा ने पहले उसे नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गई। रमेश, तुम? सीमा की आवाज में दर्द और आश्चर्य था। सीमा की प्रतिक्रिया। रमेश ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं उसका कर्जदार हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर बड़ा अपराध किया है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह नाराज नहीं थी। उसने रमेश को उठाया और कहा, तुम्हारे सपने पूरे हुए, यही मेरी खुशी थी। लेकिन तुम्हारी गैरमौजूदगी ने मुझे मजबूत बना दिया। नई शुरुआत। रमेश ने सीमा को उसी समय वादा किया कि अब वह उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सीमा ने कहा, मुझे गांव और मेरी दुकान से प्यार है। यह दुकान मेरे आत्मसम्मान का प्रतीक है। रमेश ने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया और गांव में ही एक बड़ा घर बनवा दिया, ताकि वह अपनी पत्नी के करीब रह सके। दोनों ने मिलकर चाय की दुकान को एक बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया। अब सीमा गांव में एक सम्मानित महिला थी और रमेश एक जिम्मेदार पति। दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। संदेश। इस कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को यह सीख दी कि संघर्षों में भी प्यार और सम्मान बना रहना चाहिए।
जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लें, अपनी जड़ों और अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव वाला साहब और उसकी पत्नी की कहानी का विस्तार। पुरानी यादों का बोझ रमेश के पैरों में गिरने और माफी मांगने के बाद सीमा ने उसे संभाला। वह चाय की दुकान के एक कोने में बैठ गया। दुकान पर आए बाकी ग्राहक यह नजारा देखकर चौंक गए, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीमा ने ग्राहकों को जल्दी जल्दी निपटाया और दुकान बंद कर दी। जब दोनों अकेले रह गए तो रमेश ने सीमा से कहा, तुमने कभी शिकायत क्यों नहीं की? तुमने मुझे मेरे हाल पर क्यों छोड़ दिया? तुम चाहती तो मुझसे नाराजगी जता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सीमा ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, रमेश, जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे तब तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैंने वही किया। मैं तुम्हारे लिए रोका नहीं बनना चाहती थी। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम लौटोगे, लेकिन समय बीतता गया। मैं तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल चुकी थी। रमेश को सीमा की इन बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगा कि अपनी उपलब्धियों के पीछे भागते हुए उसने अपनी पत्नी और उसके त्याग को कितना नजरअंदाज कर दिया था। गांव में नई शुरुआत। सीमा ने रमेश को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। घर की दीवारें टूटी फूटी थी, लेकिन हर कोने में सीमा के संघर्ष और मेहनत की छाप थी। रमेश ने घर की हालत देखकर कहा, सीमा, अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। लेकिन सीमा ने रमेश की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, रमेश, मैंने इस गांव को कभी नहीं छोड़ा। मैंने यहीं पर अपनी पहचान बनाई है। चाय की इस दुकान से मैंने आत्मनिर्भर होना सीखा। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, अगर तुम मेरे साथ यहीं रहना चाहो तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर यह तुम्हारी खुशी है तो मैं यहीं पर एक नया घर बनवाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया। रमेश और सीमा की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यह जानकर हैरान था कि एसपी साहब, जिनकी प्रतिष्ठा और रुतबा सबके सामने था, इतने सरल और सादगीभरे व्यक्ति निकले। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रमेश ने अपनी गलती मानी और अपनी पत्नी की इज्जत की। यह आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा, एसपी साहब को तो अपनी पत्नी को पहले ही शहर ले जाना चाहिए था। गांव वालों की बातों के बीच रमेश ने सीमा से वादा किया कि वह गांव में ही उसकी चाय की दुकान को एक बड़ी दुकान में बदल देगा। इसके अलावा वह गांव के विकास के लिए भी काम करेगा। चाय की दुकान का विस्तार। रमेश ने अपने संपर्कों और बचत का उपयोग करके सीमा की चाय की दुकान को एक छोटे से कैफे में बदल दिया। अब वहां पर न केवल चाय बल्कि नाश्ते और मिठाइयों का भी इंतजाम था। गांव के युवाओं को भी कैफे में काम करने का मौका मिला। सीमा ने रमेश से कहा, तुमने मेरे लिए यह सब किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह दुकान मेरी मेहनत से चले। तुम इसमें पैसे लगाकर इसे मेरा एहसान मत बनाओ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, यह तुम्हारी मेहनत का ही फल है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। गांव में बदलाव की शुरुआत। सीमा और रमेश ने मिलकर न केवल अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया, बल्कि गांव के बाकी लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाने की ठानी। रमेश ने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें मिलती थी। उसने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल खोलने की योजना भी बनाई। सीमा ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने चाय की दुकान में महिलाओं को काम पर रखा और उन्हें सिलाई कढ़ाई जैसे छोटे व्यवसाय सिखाने शुरू किए। अंतरात्मा का संघर्ष। हालांकि रमेश का यह फैसला आसान नहीं था। एसपी के पद पर रहते हुए गांव में स्थायी रूप से रहना और पत्नी के साथ साधारण जिंदगी जीना उसकी प्रतिष्ठा के लिए चुनौती बन सकता था।
लेकिन उसने अपने भीतर के डर को हराया और अपनी पत्नी के साथ रहने का निर्णय लिया। रमेश ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों से भागने में बिता दी, लेकिन अब मैं अपनी असली जिम्मेदारी को समझ गया हूँ। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो, सीमा। पुराने रिश्तों का लौटना। रमेश ने अपनी माँ और भाई को भी वापस बुलाया, जिनसे वह सालों पहले दूर हो गया था। उसकी माँ ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तूने देर से सही, लेकिन सही रास्ता चुना। अपने घर और अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। रमेश का भाई भी अब उसकी मदद करने के लिए गांव लौट आया। पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया। सीमा का आत्मसम्मान। सीमा अब सिर्फ चाय बेचने वाली नहीं थी, वह गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह कहती थी, अगर आप में मेहनत और आत्मसम्मान है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं बना सकती। रमेश ने सीमा की इन बातों को सुनकर कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे और भी ज्यादा प्रेरित करती हैं। अब मैं हर उस इंसान की मदद करूंगा जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। गांव का विकास और परिवार की खुशी। गांव अब बदल रहा था। जहां पहले लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों का रुख करते थे, वहीं अब गांव में ही रोजगार और सुविधाएं मिलने लगी। रमेश ने प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए गांव की समस्याओं को हल करना अपनी प्राथमिकता बना लिया। वहीं सीमा अपने काम में व्यस्त थी। उसने अपने छोटे से कैफे को इतना बड़ा बना दिया कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। संदेश का विस्तार। रमेश और सीमा की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और संघर्ष की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। सीमा ने अपने जीवन के अनुभवों को गांव की महिलाओं के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। रमेश ने भी इस बात को माना कि पत्नी का सम्मान और उसकी खुशियों का ध्यान रखना हर पति की जिम्मेदारी है। एक नई शुरुआत। रमेश और सीमा अब गांव के सबसे लोकप्रिय जोड़े बन चुके थे। उनकी जिंदगी की यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा थी। रमेश ने सीमा से वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसे खुश रखने में लगाएगा। सीमा ने रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करूंगी। तुम लौट आए, यही मेरे लिए काफी है। यह कहानी न सिर्फ रमेश और सीमा की, बल्कि हर उस रिश्ते की थी जो प्यार, त्याग और सम्मान पर आधारित है। आखिर में यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा आधार विश्वास, समर्पण और संघर्ष होता है। गांव वाला साहब और उसकी पत्नी की विस्तृत कहानी। गांव में बीते दिनों की यादें। रमेश ने जब सीमा के साथ रहने का फैसला किया, तो उसे अपने पुराने गांव की गलियां और बचपन के दिन याद आने लगे। वह जब भी गांव की पगडंडियों पर चलता, तो उसे हर मोड़ पर अपनी पुरानी यादें घेर लेती। यही वह जगह थी जहां उसने अपनी पहली नौकरी का सपना देखा था। लेकिन आज वही जगह उसे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों का महत्व समझा रही थी। सीमा के साथ रहने का निर्णय लेना रमेश के लिए आसान नहीं था। वह एसपी के पद पर था और अपनी जिम्मेदारियों के कारण शहर से दूर रहना उसके करियर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था। लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी के त्याग का सम्मान करेगा। चाय की दुकान से प्रेरणा का केंद्र तक। सीमा की चाय की दुकान अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी जहां लोग चाय पीने आते थे। यह अब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां गांव की महिलाएं और युवा प्रेरणा लेने आते थे। सीमा ने अपनी दुकान के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। उसने उन्हें समझाया कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। सीमा ने महिलाओं के लिए एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वह उन्हें सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे काम सिखाने लगी। उसने रमेश से कहा, यह चाय की दुकान मेरी पहचान है, मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकती।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह सिर्फ मेरी नहीं, गांव की महिलाओं की पहचान भी बने। रमेश की नई जिम्मेदारी। रमेश ने गांव में रहते हुए अपनी प्रशासनिक क्षमता का इस्तेमाल गांव के विकास में किया। उसने सबसे पहले गांव के स्कूल की हालत सुधारने की जिम्मेदारी ली। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी और बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। रमेश ने अपने सरकारी संपर्कों का उपयोग करके स्कूल के लिए बजट मंजूर करवाया और गांव में एक लाइब्रेरी भी स्थापित करवाई। यह लाइब्रेरी न केवल बच्चों बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए भी खुली थी। गांव में बढ़ती चर्चा। गांव के लोग रमेश और सीमा के कामों को देखकर हैरान थे। रमेश अब गांव वालों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुका था। लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, जो आदमी एसपी बनकर भी अपने गांव और पत्नी की इज्जत करना नहीं भूला, वह सच्चा इंसान है। सीमा की दुकान पर रोज नए लोग आते और उसके संघर्ष की कहानी सुनते। कई महिलाएं उससे प्रेरित होकर अपने छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। रिश्तों में नई गर्माहट। रमेश और सीमा का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन दिन के अंत में जब भी समय मिलता तो वे एक दूसरे के साथ बैठते और अपनी दिन भर की बातें करते। एक दिन सीमा ने रमेश से पूछा, तुमने इतने सालों तक मुझसे दूरी क्यों बनाई? क्या तुम्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, आया था सीमा, लेकिन मैं तुम्हें यह महसूस नहीं कराना चाहता था कि तुम्हारा पति नाकाम है। मैं चाहता था कि जब मैं तुम्हारे पास लौटूं तो तुम्हें मुझ पर गर्व हो। लेकिन मैं यह भूल गया कि सफलता से बड़ा रिश्ता होता है। तुम्हारी माफी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। सीमा का आत्मसम्मान। सीमा ने रमेश से कहा, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने तुम्हारे सपनों को अपना सपना मान लिया था। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों एक दूसरे को बराबर का सम्मान दें। मैंने अपनी चाय की दुकान इसलिए शुरू की थी ताकि मुझे खुद पर गर्व हो। अब मैं चाहती हूँ कि हर औरत को खुद पर गर्व करने का मौका मिले। गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा। सीमा और रमेश ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने लड़कियों के लिए एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। यह केंद्र उन लड़कियों के लिए था जो पढ़ाई के साथ साथ किसी हुनर में निपुण होना चाहती थी। सीमा ने कहा, एक लड़की का सशक्त होना पूरे परिवार को सशक्त बनाता है। गांव की लड़कियों ने इस केंद्र में आना शुरू किया और सिलाई, बुनाई, कुकिंग और कंप्यूटर सीखने लगी। रमेश ने अपने सरकारी संपर्कों का उपयोग करते हुए गांव की लड़कियों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी लागू करवाई। परिवार की वापसी। रमेश ने अपनी मां और भाई को भी गांव वापस बुला लिया। मां ने जब सीमा को गले लगाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, सीमा, तूने मेरा बेटा बदल दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रमेश का भाई अब सीमा के कैफे में उसकी मदद करता था। परिवार के एक साथ रहने से उनके बीच का प्यार और बढ़ गया। गांव का बदलता चेहरा। रमेश और सीमा के प्रयासों से गांव में कई बदलाव आए। जहां पहले लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, अब गांव में रोजगार के नए अवसर मिलने लगे। एक, शिक्षा में सुधार। स्कूल और लाइब्रेरी ने बच्चों की पढ़ाई का माहौल बदल दिया। 2, महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए नई राह मिली। 3, युवाओं के लिए रोजगार। सीमा के कैफे और कौशल केंद्र ने युवाओं को रोजगार के मौके दिए। रिश्ते में गहराई। सीमा और रमेश का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। रमेश अब हर छोटे बड़े फैसले में सीमा की राय लेता। वह अक्सर कहता, सीमा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने मुझे इंसानियत और रिश्तों की अहमियत सिखाई है। सीमा मुस्कुराकर कहती, रमेश, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाया है। असली बदलाव तुम्हारे अंदर से आया है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सीमा और रमेश की कहानी अब सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग उनकी कहानी सुनते और सीखते कि रिश्तों में प्यार और सम्मान कितना जरूरी है। कहानी का अंत। लेकिन प्रेरणा की शुरुआत। रमेश और सीमा की जिंदगी ने यह सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका गांव अब विकास और आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन चुका था, और उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा थी। जीवन की सच्ची सफलता वही है जहां रिश्तों का सम्मान और संघर्ष की जीत हो। गांव वाला साहब और उसकी पत्नी, एक प्रेरक गाथा। पूर्ण कहानी। रमेश और सीमा की कहानी, जो एक चाय बेचने वाली पत्नी और एक प्रशासनिक अधिकारी पति के संघर्ष और प्रेम पर आधारित थी, अब पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी के अंत तक पहुंचने से पहले उनके जीवन में कई और घटनाएं घटीं, जिन्होंने उनके रिश्ते और उनके गांव को पूरी तरह बदल दिया। रमेश का गांव में स्थायी रूप से रहने का निर्णय। सीमा के चाय के छोटे से स्टॉल को कैफे में बदलने के बाद रमेश ने खुद को गांव की जिंदगी में पूरी तरह झोंक दिया। उसने शहर में अपनी एसपी की नौकरी को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन साथ ही यह तय किया कि वह गांव में भी ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा। उसने अपने सरकारी दफ्तर को गांव से करीब के शहर में ट्रांसफर करवाया। हालांकि यह निर्णय लेना आसान नहीं था। रमेश के कई सहकर्मी और अफसरों ने उसे समझाया कि उसकी छवि और करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन रमेश ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अगर एक प्रशासनिक अधिकारी अपने गांव को नहीं सुधार सकता, तो उसका पद बेकार है। गांव में संघर्ष और उम्मीद की किरण। गांव में रमेश और सीमा के प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां थीं। एक, बेरोजगारी का संकट। गांव में अधिकतर युवा बेरोजगार थे। वे मजदूरी के लिए शहरों का रुख कर रहे थे। रमेश ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी उद्योग इकाई लगाने का विचार किया। उसने गांव के पास एक खाली जमीन पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की, जहां स्थानीय फसलों से अचार, मसाले और अन्य उत्पाद तैयार किए जाने लगे। 2, महिलाओं का योगदान। सीमा ने इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में गांव की महिलाओं को शामिल किया। उन्होंने उन्हें रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी। सीमा ने इस बारे में रमेश से कहा, जो महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती थीं, आज वो परिवार चलाने में मदद कर रही हैं। इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है। 3, बच्चों की शिक्षा। रमेश ने महसूस किया कि गांव के बच्चों के पास बेहतर शिक्षा के साधन नहीं हैं। उसने एक एनजीओ की मदद से गांव में एक हाईटेक स्कूल बनवाया। इस स्कूल में कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं दी गईं। गांव में उभरता विरोध। हालांकि रमेश और सीमा के प्रयास सराहनीय थे, लेकिन हर परिवर्तन के साथ विरोध भी आता है। गांव के मुखिया का विरोध। गांव का पुराना मुखिया, जो अब तक अपनी सत्ता का फायदा उठाता था, रमेश से ईर्ष्या करने लगा। उसे लगने लगा कि रमेश के कारण उसकी शक्ति कम हो रही है। उसने कई बार रमेश के खिलाफ अफवाहें फैलाने की कोशिश की। मुखिया ने कहा, ये साहब यहाँ सिर्फ नाम कमाने के लिए आया है। असल में इसे गांव वालों की चिंता नहीं है। लेकिन रमेश ने हर बार धैर्य से काम लिया। उसने मुखिया के खिलाफ कोई जवाबी हमला नहीं किया। उसने सीमा से कहा, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा जवाब है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी परंपराओं का टकराव। गांव में कई लोग अब भी लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के काम करने के खिलाफ थे। उन्होंने सीमा के कैफे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बंद करने की धमकी दी। सीमा ने कहा, रमेश, हमें डरना नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हर उस महिला की है जो आगे बढ़ना चाहती है। रमेश ने गांव के बुजुर्गों को समझाया
अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता देंगे तो हमारे परिवार और गांव का भविष्य उज्जवल होगा। धीरे धीरे रमेश और सीमा के तर्कों ने गांव वालों के दिल जीते। गांव में खुशहाली की शुरुआत, कैफे का विस्तार। सीमा का चाय का कैफे अब एक छोटे रेस्तरां में बदल गया था। यहाँ गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्नैक्स और पेय पदार्थ बिकने लगे। यह जगह न केवल खाने के लिए बल्कि लोगों के मिलने जुलने और बातचीत करने का केंद्र बन गई। गांव का पहला महिला संगठन। सीमा ने गांव की महिलाओं को संगठित करके एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाया। इस समूह ने महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की। उन्होंने दूध बेचने, बुनाई और हस्तशिल्प के काम शुरू किए। युवाओं के लिए नई दिशा। रमेश ने युवाओं को गांव के विकास से जोड़ा। उसने उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई और स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की। रमेश और सीमा के रिश्ते में नई मजबूती। रमेश और सीमा का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। रमेश ने अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझ लिया था। एक दिन जब दोनों एक शांत शाम को अपने घर के बरामदे में बैठे थे, रमेश ने कहा, सीमा, मैं आज भी सोचता हूँ, अगर तुमने उस समय मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी एसपी न बन पाता। तुम्हारी तपस्या और मेहनत ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम मेरे सपनों को अपनी सफलता का हिस्सा न बनाते तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाती। गांव में पुरस्कार और सम्मान। रमेश और सीमा की मेहनत को सरकार ने भी पहचाना। उनके गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत सम्मानित किया गया। सीमा को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। पुरस्कार समारोह के दौरान सीमा ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस महिला का है जिसने समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। मुखिया का प्रायश्चित। गांव के मुखिया, जो शुरू में रमेश और सीमा के खिलाफ था, अब उनकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हो चुका था। उसने खुद रमेश और सीमा से माफी मांगी। मुखिया ने कहा, मैंने आपको गलत समझा। आपने जो हमारे गांव के लिए किया वह मैं कभी नहीं कर पाया। रमेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, गांव के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। आखिरी सिखावन समय बीतता गया। रमेश और सीमा का गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते थे। सीमा ने एक बार कहा था, जीवन में हमें कठिनाइयां मिलेंगी, लेकिन अगर हमारे रिश्तों में प्यार और सम्मान होगा तो हर मुश्किल का हल निकल जाएगा। रमेश और सीमा की कहानी यह साबित करती है कि जब एक जोड़ा साथ मिलकर काम करता है तो वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जहां प्यार, सम्मान और सहयोग हो, वहां हर मुश्किल आसान हो जाती है। रमेश और सीमा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्तों और समाज को बेहतर बनाना चाहता है।